वीटो और स्थायी सदस्यता ये दो शब्द हम सब लोगों ने इतने बार सुन लिए हैं कि उसकी गिनती ही नहीं की जा सकती। पिछले 15 सालों में भारत सरकार ने भी वीटो पावर के लिए इतने प्रयास किए हैं कि अब वीटो नाम से ही परहेज होने लगा है। जाहिर सी बात है कि वीटो हासिल करने के लिए सारी क्षमता होते हुए भी अगर वो भारत को नहीं दी जा रही तो मन तो उड़ेगा ही। यही कारण है कि भारत ने यूएनएससी की एक सदस्यता भी छोड़ दी, जिससे भारत को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूएनएससी को फर्क जरूर पड़ेगा। दरअसल जिस सदस्यता की मैं बात कर रहा हूँ वो है ग्रीन एनर्जी को लेकर। शायद आपको पता होगा कि यूएन एक ऐसा गठबंधन है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मंच है, जैसे कि आतंकवाद निरोध, मानवाधिकार, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन एनर्जी आदि। तो जितने भी यूएन के सदस्य देश है वे सभी इन मंचों के भी सदस्य है, लेकिन ये सभी मंच आजकल सिर्फ नाम के ही मंच रह गए हैं। जिस उद्देश्य से इनका गठन किया गया था वो काम तो नहीं हो रहा, बल्कि पॉलिटिक्स ज्यादा खेला जा रहा है। अब भारत ने इस ग्रीन एनर्जी मंच से अपने आप को इसलिए बाहर किया क्योंकि भारत के बहुत से पैसे वेस्ट हो रहे थे। ऊपर से वीटो का गुस्सा है वो अलग से। देखिए, जो ग्रीन एनर्जी मंच है, इस मंच के तहत यूएन के जो 10 अस्थायी सदस्य देश है, जिसमें भारत भी आता है, उन्हें हर साल एक अमाउंट जमा करनी पड़ती है जो शायद कुछ मिलियन डॉलर्स के आसपास रहती है। अब इन पैसों का इस्तेमाल किया जाना रहता है ग्रीन एनर्जी को डेवलप करने में, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और कचरे से आदि बिजली बनाना। तो इसके लिए ही ये पैसे हर सदस्य देश से वसूले जाते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि पैसे तो हर देश वक्त पे दे रहा है, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल सही जगह पे यानी शुद्ध ऊर्जा बनाने में नहीं हो रहा। पिछली बार भी भारत ने करीब 150 मिलियन डॉलर ग्रीन एनर्जी के नाम पर यूएन को दिए थे, लेकिन उन पैसों का क्या हुआ ये ना तो भारत को कभी पता चला, ना ही यूएन सेक्रेटरी एंथोनी गुटेरेस को, क्योंकि सब पैसा अमेरिका की जेब में जो जा रहा है। और जब भारत उस पर कोई जवाब मांगता है तो भारत को ऐसे ही हवा में फेंकने वाली बयानबाजी सुनने को मिलती है, और ऐसा हर साल हो रहा है। यही कारण है कि भारत ने इस मंच से ही बाहर होने का फैसला किया। वैसे भी इसमें रहकर सिर्फ पैसों की बर्बादी ही है। दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी को लेकर यूएन की कामगिरी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। और रही बात वीटो की, तो वो तो भगवान को ही पता कि भारत एक वीटो धारक देश कब बनेगा, क्योंकि वीटो के लिए भारत को समर्थन तो सभी देशों का मिल रहा है, लेकिन जब बात वीटो देने की आती है तो सबका समर्थन ढीला पड़ता है। और बीते 15 सालों से हम यही देखते और सुनते आ रहे। ऐसे में आप ही बताइए कि कितने % चांसेस है कि भारत को वीटो मिलेगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।